तो बच्चों आज की जो क्लास का जो मेन जो कंटेंट है वो है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स तो आप जानते ही हो। ग्राफ के बहुत सारे बेनिफिट तो आप जानते ही हो। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से भी बहुत सारे बेनिफिट्स हमको मिलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमको हेल्प मिलेगा। तो बच्चों जो मेन इसमें जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखो क्या है, मैं बताने जा रहा हूँ। y इज इक्वल टू, अगर आपके पास fx है, देन हाउ टू गेट फ्रॉम y इज इक्वल टू fx, फ्रॉम y इज इक्वल टू fx, हाउ टू प्लॉट, यू कैन से मेनी अदर ग्राफ्स। तो मैं आपको बता दूं y इज इक्वल टू fx से अगर आपको पता है, देन हाउ टू प्लॉट y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 1। बच्चों यहाँ पे जो मैंने 1 लिया है ना, इसकी जगह पे मैं 2 भी ले सकता हूँ। तो यूजुअली किताबों में लिखा है y इक्वल टू fx से y इक्वल टू fx प्लस k, लेकिन मैं लूंगा यहाँ पे 1, और आप ये समझ लेना कि 1 की जगह पे 2 भी हो सकता है। दूसरा y इक्वल टू fx से y इक्वल टू fx माइनस 1। तीसरा y इक्वल टू fx से y इक्वल टू f ऑफ x माइनस 1। और चौथा y इक्वल टू fx से y इक्वल टू f ऑफ x प्लस 1। पांचवा y इक्वल टू fx से y इक्वल टू f ऑफ माइनस x। एंड सिक्स y इक्वल टू fx से y इक्वल टू माइनस fx। एंड सातवां y इक्वल टू fx से y इक्वल टू f ऑफ 2x। एंड आठवां at y इक्वल टू f ऑफ 1/2x। एंड नाइन्थ y इक्वल टू fx से y इक्वल टू 2f ऑफ x। एंड 10 y इक्वल टू fx से y इक्वल टू 1/2 fx। और बच्चों देयर आर सम स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो, सम स्पेशल y इक्वल टू fx से y इक्वल टू f ऑफ mod x, y इक्वल टू fx से y इक्वल टू f ऑफ x का mod। एंड ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल्स भी होंगे और इन स्पेशल्स को हम अलग से डील कर लेंगे, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो जो ये हमारा मेन आज का काम है, मेन चीज हमको ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमको लर्न करना है। इनको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बच्चों होता है यहां से यहां तक जाना, ट्रांसफॉर्म करना, इसी का यूज करके यहां तक जाना, इसी का यूज करके। यानी ये ग्राफ अगर पता है आपको तो ये सारे ग्राफ पता चल जाएंगे। अब ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, ये ग्राफ जो है कैसे प्लॉट किया जाता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा काम है। लेकिन अभी हम जो बेसिक ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स, उन्हीं का यूज करेंगे फिलहाल। और ये ग्राफ भी कैसे प्लॉट किया जाता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का कोई ग्राफ है तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब हम और आगे जाएंगे और ज्यादा स्टडी करेंगे तो और ज्यादा हमारे पास अंडरस्टैंडिंग आएगी। जैसे कि हम अगला चैप्टर हमारा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री में और भी कुछ फंक्शंस आ जाएंगे, तो उनके ग्राफ प्लॉट करना हम सीख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें हमारे साथ जुड़ती चली जाएंगी। लेकिन अभी आज की क्लास में ये है कि अगर ये ग्राफ पता है तो ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए, ये कैसे प्लॉट किया जाए, और ये सारे ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए, ये आज की क्लास का मेन एम है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझना अच्छे तरीके से। सो नंबर 1, y इक्वल टू fx से y इक्वल टू f ऑफ x प्लस 1। तो बच्चों एक तो मैं रीजन भी बताऊंगा आपको, लेकिन रीजन के पहले मैं आपको ये जो पूरा एक्शन है ना, एक्शन वो बताऊंगा, कैसे ये काम कर, मतलब कैसे ये हो रहा है वो बताऊंगा, क्यों हो रहा है ये नहीं बताऊंगा अभी फिलहाल। तो बच्चों अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया गया है, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, ये एक्स वाई प्लेन मान लो है,
ये एक्स वाई प्लेन है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, सम पॉइंट। इस पॉइंट को अगर आप यहां से लेकर के, ये मान लो पोजीशन, ये पोजीशन ए है, ए से इसको आपने बी पे मूव कर दिया, ये बी है, तो इसको बच्चों बोलते हैं वर्टिकल अपवर्ड शिफ्टिंग। और इसी को अगर आप बी पे चले गए और अगर सी पे लेके चले गए, सी पे इधर, तो इसको बच्चों बोलते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, राइट वर्ड शिफ्टिंग। इतना ध्यान रखना। और जितना यूनिट आप शिफ्ट करोगे उतना यूनिट आप बोल दोगे। जैसे ये अगर 2 यूनिट आपने शिफ्ट किया तो वर्टिकल अपवर्ड शिफ्टिंग आप 2 यूनिट्स, और इधर मान लो 3 यूनिट्स किया तो हॉरिजॉन्टल राइट वर्ड शिफ्टिंग आप 3 यूनिट्स। अगर यहां से इसको इधर लेकर के जाओगे नीचे की तरफ, मान लो यहाँ पे चले गए, तो ये डाउनवर्ड शिफ्टिंग है बच्चों, या इसको ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ये ठीक है बच्चों, ये टर्म आप फेमिलियर हो जाना। तो बच्चों कोई भी जो ग्राफ होता है, एनी ग्राफ इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स। शिफ्ट, अगर उन सभी पॉइंट्स को 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर दोगे बच्चों, इस ग्राफ पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट को अगर आप 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर दोगे तो ये ग्राफ आपको मिल जाएगा। बच्चों यहां से मैं ये आपको बताना चाहता हूं, टू गेट ग्राफ ऑफ y is equal to f of x plus 1 from the graph of y is equal to f of x, shift the graph y is equal to f of x 1 unit upward। ठीक है ना बच्चों, 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर दोगे तो बच्चों आपको ग्राफ मिल जाएगा y is equal to f x plus 1 का। एग्जाम्पल से समझा देता हूं इसको। प्लॉट y is equal to x square plus 1। तो बच्चों y सॉल्यूशन, y is equal to x स्क्वायर का ग्राफ सबको पता है, y is equal to x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है बच्चों, ऐसा ग्राफ होता है y is equal to x स्क्वायर का। तो अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है y is equal to x स्क्वायर प्लस 1 का, तो y is equal to x स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करो और इस ग्राफ को 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर दो, 1 यूनिट अपवर्ड। तो ये पॉइंट बच्चों 0,0 है, तो ये कहां पे चला जाएगा, 0,1 पे। ये यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो 1,1 है, तो पॉइंट कहां पे चला जाएगा, 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ऐसे, ये ग्राफ कुछ ऐसे 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 ऐसे, ये 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो गया बच्चों। ये पॉइंट हो गया 0,1 और ये पॉइंट हो गया 1,2 और ये पॉइंट हो गया बच्चों -1, देखो ये 1 -1,1 यहाँ पे जो पॉइंट था ना -1, ये पॉइंट चला जाएगा ऊपर 1 यूनिट, तो ये बन जाएगा -1,2। ठीक है बच्चों, तो यही ग्राफ 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो गया। समझ में आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। चलो चैट का यूज करो, यस नो यस नो। सर मेरा चैट काम नहीं कर रहा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया आपको ना? यस सर। मेरा भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो सर आपको समझ में आ गया? यस सर। ओके, आप लोग अलग से बोल देना। अरजीत सर मेरा भी काम नहीं कर रहा। अच्छा कोई बात नहीं, नेट की प्रॉब्लम्स रहती है, इसलिए मैं आप लोग मतलब जो है कॉल रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए शुरू किया। चलो बच्चों ठीक है, तो ये जो है हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, प्लॉट y इक्वल टू मॉड x प्लस 1। तो बच्चों मॉड x का ग्राफ आप सभी को पता है, मॉड x का ग्राफ जो होता है सबको पता है। मॉड x का ग्राफ जो होता है वो
कैसा ग्राफ होता है? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ बच्चों शिफ्ट बनाने के लिए इसी ग्राफ को आप 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर दो। 1 यूनिट, हर एक पॉइंट जो इस ग्राफ पे लाई करता है 1 यूनिट अप चला जाएगा, हर एक ग्राफ। तो यही ग्राफ बच्चों शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये 0,1 पे ऐसे शिफ्ट कर गया, ऐसे बच्चों आ जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गया। अब दूसरा अब हम लोग बात करेंगे y इक्वल टू fx माइनस 1 का। अब इसी जगह पे y इक्वल टू fx प्लस 2 का होता, मान लो अगर आपको ये प्लॉट करना होता y इक्वल टू मॉड x प्लस 2, तो भी आप ग्राफ ऐसे ही प्लॉट कर लेते। तो 1 मैंने बस यहाँ पे बच्चों किताबों में लिया गया है, यहाँ पे लिया गया है के लिया गया है, तो के की जगह पे मैंने 1 ले लिया है, बस इतना ध्यान रखना जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाए। दूसरा y इक्वल टू fx से y इक्वल टू f ऑफ x माइनस 1। तो इसमें बच्चों क्या करना है, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx 1 यूनिट डाउनवर्ड, दैट्स ऑल, बस इतना इतना ध्यान रखो। तो एग्जांपल, प्लॉट y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, तो सिंपली आप मॉड इस ग्राफ प्लॉट कर लो। और 1 यूनिट इसको शिफ्ट करो नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा ऐसा ग्राफ, 1 यूनिट नीचे आ गया, ये पॉइंट बच्चों बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0,-1 बन जाएगा। और जो पॉइंट बच्चों यहाँ पे 1,1 था वो बन जाएगा 1,0, और ये पॉइंट था यहाँ पे -1,1 वो भी बन जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा, वो ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए कैसे प्लॉट करते हैं। तीसरा केस बच्चों है y इक्वल टू fx है y इक्वल टू f ऑफ x माइनस 1। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx 1 यूनिट rightward, that is horizontal shifting, that is shift 1 unit rightward horizontally, मतलब एग्जांपल y इक्वल टू, मान लो ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। तो बच्चों यहाँ पे देखो f हाफ, पहले ये क्या था, पहले ये ग्राफ था, तो सॉल्यूशन y इक्वल टू, अगर आपके पास मॉड x है और यहाँ से आपको जाना है, आप y इक्वल टू x की जगह पे x माइनस 1 आ गया, तो मॉड x का ग्राफ तो अभी आपको पता ही है, ये मॉड x का ग्राफ होगा, ये ग्राफ, यही ग्राफ 1 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, 1 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, तो ये 1,0 हो गया बच्चों, ये ध्यान रखना, यानी यहाँ पे शिफ्ट कर गया ग्राफ, तो 1 यूनिट राइटवर्ड आपको जाना है। दूसरा एग्जांपल, y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्राफ प्लॉट करना है, y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करो आप। तो y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ सबको पता है, ऐसा होता है, ऐसे होता है, y इक्वल टू x स्क्वायर ग्राफ ऐसे होता है। तो y इक्वल टू x स्क्वायर से आपको जाना है, अगर y इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर तक, तो ये सिंपली जो है ऐसे ऐसे 1 यूनिट पे शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x स्क्वायर एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना है आपको बस। नंबर 4,
y इज इक्वल टू एफ एक्स से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1। तो बच्चों ग्राफ को शिफ्ट करना है, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स 1 यूनिट लेफ्टवर्ड। शिफ्ट बस 1 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो। हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, दिस इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से आपको जाना है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या करना है आपको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप प्लॉट कर लो और इसको आप 1 यूनिट इधर शिफ्ट कर लो, 1 यूनिट, ये -1 पे आ जाएगा बच्चों। ये ग्राफ आप जो पॉइंट 0,0 था ना, वो पॉइंट बच्चों -1,0 बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। 1 यूनिट ग्राफ इधर जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? हाँ बच्चों, अभी तक समझ में आ गया तो यस, नहीं तो नो। अभी तक जो बातें मैंने बताई हैं, यस सर। हाँ चैट का यूज कर लो, जिनका चैट यस सर, आ गया। जो चैट यूज कर पा रहे हैं वो बस चैट का जवाब दे दें। ठीक है, गुड। ठीक है, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ इसलिए चैट का यूज करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट नंबर 4 तक हम पहुंच गए। 1 2 3 4 5 y is equal to fx से y is equal to f of -x पे जाना है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये थोड़ा सा समझना है आपको अच्छे से। बच्चों जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, वो मान लो पॉइंट है 1,2। तो बच्चों अगर इस पॉइंट को मैं अगर y एक्सिस के अबाउट y एक्सिस को अगर मैं मिरर मान लूं, ये मिरर है, y एक्सिस इज मिरर। तो इस पॉइंट को अगर रिफ्लेक्ट करेंगे अगर इस मिरर के अबाउट, तो इसका इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बताना है आपको। चैट का यूज करके बताओ। यू चैट 1,2 का बच्चों इमेज, मिरर इमेज, y एक्सिस मिरर है, सर -1 और 2। -1,2। हाँ गर्वित, -1,2 गर्वित, नॉट -2,1, -1,2। ठीक है ना, देख लो ये बच्चों हो जाएगा -1,2। अब बच्चों क्या करना है, देखो ग्राफ जो होता है बच्चों, किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पॉइंट से मिलके बना होता है, ये तो बात आपको सभी को पता ही है। शिफ्ट या यू कैन से रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ y is equal to f of x about y axis simply। तो ये आपको मिल जाएगा टू गेट द ग्राफ ऑफ y is equal to f of -x। तो एग्जांपल बच्चों, y is equal to x स्क्वायर के ग्राफ से हमको पाना है y is equal to -x स्क्वायर का ग्राफ। तो बच्चों ये y is equal to x स्क्वायर का ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूं। तो बच्चों ये जो है ऐसे ऐसे, ये y is equal to x स्क्वायर ग्राफ हो गया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। बच्चों कुछ पॉइंट्स में बनाता हूँ, 1,1, 2,4, -1,1 और ये -2,4। तो बच्चों इस -2,4 ये जो पॉइंट है, इसको मैं जब रिफ्लेक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा। यानी इधर वाला पोर्शन जो है बच्चों, देखो ये मान लो मैंने इसको रेड से बना दिया, रेड, तो इसको रिफ्लेक्ट करेंगे y एक्सिस के अबाउट, तो ये आ जाएगा ये। और ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, मान लो इसको मैंने येलो से बना लिया, येलो, तो इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो येलो वाला इधर आ जाएगा। तो फाइनली बच्चों दोनों ग्राफ क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है ना, लेकिन बड़ा डिफरेंस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बच्चों और y इक्वल टू -x का ग्राफ सेम होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन और एग्जांपल्स मैं ले लेता हूं, जैसे y इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया √x,
का ग्राफ बच्चों, दिस इज अमेजिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो इसका ग्राफ बच्चों क्या आएगा? इसका ग्राफ सभी को पता है, ये होता है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब बच्चों इस ग्राफ को जब आप रिफ्लेक्ट करोगे, ये बच्चों ग्राफ है y इक्वल टू रूट एक्स का। इसका डोमेन आप सभी को पता है, डोमेन क्या होता है इसका? r, और रेंज क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी, सॉरी डोमेन होता है 0 से इन्फिनिटी। x नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चों। जब बच्चों इस ग्राफ को जब आप रिफ्लेक्ट करोगे, ध्यान से समझना, चलो मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, इसका ये ग्राफ, ये, और ये आगे भी चलता जाएगा बच्चों। अच्छे कहां तक ले जाओगे? ये चलता रह जाएगा। इसको जब आप रिफ्लेक्ट करोगे, इसको जब आप रिफ्लेक्ट करोगे, when you reflect this about the, you can say y axis, तो बच्चों ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ध्यान से सुनना, ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, देखो यहाँ से बना देता हूं मैं, ये ऐसे, इसी को मैं अलग से यहाँ पे बना लिया मैंने। तो बच्चों दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स। और बच्चों इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन तो इसका जो है अब हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0, और रेंज वही रहेगा बच्चों 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि बच्चों पहले ये डोमेन था, अब डोमेन नया वाला डोमेन ये हो गया। तो बच्चों दिस इज द ग्राफ ऑफ, यू कैन से दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और जैसे बच्चों अगर मैं कुछ इस तरह का एग्जांपल ले लूं, अगर मान लो एक समझाने के लिए, ये कोई मान लो ये कोई ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, तो ये ग्राफ बच्चों हो जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का। y एक्सिस के बाद उसी ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर दो, बस इतना ध्यान रखो। अब बच्चों अगला, ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ अबाउट y एक्सिस। ये हो गया पॉइंट नंबर कितना था बच्चों? ये था 5, पांचवा पॉइंट था। छठे पॉइंट पे जाते हैं, छठा पॉइंट क्या है बच्चों? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से y इक्वल टू माइनस एफ एक्स पे जाना। तो बच्चों रिफ्लेक्ट द ग्राफ अबाउट y एक्सिस। सिंपली यहां पे क्या करना है? रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अबाउट y एक्सिस। यहां पे सिंपली y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर देना, दैट्स ऑल। तो एग्जांपल बच्चों, एग्जांपल कुछ वही सब लेते हैं। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है। तो बच्चों ये y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बच्चों कैसा होगा? ऐसे हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे x एक्सिस मिरर बन जाएगा, मिरर, यहाँ पे x एक्सिस मिरर हो जाएगा। और एग्जांपल ले लो, जैसे ये एग्जांपल y इक्वल टू अंडर माइनस अंडर रूट एक्स करो। मतलब देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से y इक्वल टू माइनस एफ एक्स में जाओगे तो x एक्सिस इज द न्यू मिरर नाउ, x एक्सिस इज द मिरर। तो ये बच्चों ये ग्राफ है हमारा y इक्वल टू रूट एक्स का, तो ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू माइनस रूट एक्स का। समझ में आ रही बात? ये हो जाएगा, बस इतना चेंज आ जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? सर एक बार बता दो ये कैसे, क्या क्या रिपीट कर दो सर एक बार। अच्छा ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। बच्चों देखो ध्यान से सुनो, y इक्वल टू एफ एक्स से अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का, तो हमको सिंपली क्या करना है बच्चों? y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, और उस ग्राफ के सारे पॉइंट्स को जो x एक्सिस है उसको मिरर एज्यूम करते हुए रिफ्लेक्ट कर देना है, मिरर, इस मिरर इमेज ले लेना है x एक्सिस के अबाउट। हाँ, x एक्सिस के अबाउट, यस। रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स अबाउट, सॉरी हाँ यहाँ पे गलती हुई है, तुम बोलना चाहिए ना यस यहाँ पे। हाँ अच्छा, इसी चीज को तुम आई थिंक बताना चाह रहे हो, x एक्सिस। हाँ, आई एम सॉरी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक था। ठीक है बच्चों, तो सर आपका यही आई थिंक मेन कंसर्न रहा होगा। यस सर। हाँ ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है, बताया तो मैंने आप लोगों को सभी सही था, बस यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था। देखो पांचवा क्या है, फिफ्थ क्या है? फिफ्थ में बच्चों यहाँ पे है y एक्सिस, और सिक्स्थ में क्या है? x एक्सिस। बस इतना ध्यान रखना है। इसके पीछे का रीजन वगैरह अभी मत समझो, अभी बस समझो कि ये
ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, रीजन तो समझ में आ जाएगा, बाद में बता दूंगा मैं। सातवां बच्चों है सेवेंथ, y इज इक्वल टू fx से y इज इक्वल टू f ऑफ 2x। तो बच्चों अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अब। तो अब मैं बस थोड़ा सा आप लोग का ओपिनियन अब यहाँ पे लेना पड़ेगा मुझे कि ये जो 6 केसेस है वो समझ में आ गए कि नहीं आ गए। Yes, sir. यस सर। हाँ, क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत कलाकारी करनी पड़ेगी इसमें, 7th 8th 9th 10th, ये बहुत ही ज्यादा इसमें सोचना पड़ेगा, आपको समझाने के लिए भी मुझे थोड़ा इफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये जो है, चलो आप लोग तैयार हो जाओ। y इज इक्वल टू एफ एक्स से y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, दैट इज वेरी यू कैन से चैलेंजिंग टास्क। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों। एक होता है कंप्रेशन अगेंस्ट, देखो मैं एक बात बता रहा हूं, जैसे मान लो आपके पास कोई रबड़ है, रबड़ जानते हो ना, तो जैसे कि आपके जिससे इरेज करते हो आप, तो उसको जब आप प्रेस करते हो ऊपर से, तो उसके अंदर एक कंप्रेशन आता है बच्चों रबड़ में, कंप्रेशन इन ए रबड़। व्हेन यू प्रेस अ रबड़ देन देयर इज ए कंप्रेशन इन द रबड़। ठीक है, और एक ये है कि रबर के दोनों एंड्स को, जो आपके पास जो इरेजर होता है उसी को मैं रबर बोल रहा हूं, उसके दोनों एंड को पकड़ करके हाथ से और खींचो तो उसके अंदर स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच STRETCH, और दूसरा कंप्रेशन। जैसे देखो ये मैं बता रहा हूं, ये जैसे कोई लाइन सेगमेंट है, मान लो ये एंड ए है और ये एंड बी है, ठीक है ना बच्चों। अब इसको इधर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये ऐसे हो जाएगा, नई पोजीशन, ठीक है ना। इधर से बी को फिक्स करते हुए मैंने ए की तरफ से एक प्रेशर लगाया तो ये स्ट्रेच, ये इसको बोलेंगे कंप्रेशन। और इस ए और बी पे मान लो मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, इधर भी फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर अब नया वाला ए, नया वाला बी डैश, इसको बोलेंगे बच्चों स्ट्रेच। और इसको बच्चों बोलेंगे, आप चाहो तो इसको इधर ऐसे भी लेके चले जाओ, ऐसे कंप्रेस कर दो, तो जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही कंप्रेस करो। ये कंप्रेशन हो गया, ये ए डैश बी डैश, तो ये कंप्रेशन हो गया बच्चों, और ये हो गया स्ट्रेचिंग। कितना समझ में आ गया कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग क्या होती है? Yes, बोलो sir. यस नो। हाँ, अब बच्चों क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो। y इज इक्वल टू, देखो क्या करना है, कम टू प्लॉट कंप्रेस, प्लॉट y इज इक्वल टू एफ एक्स, प्लॉट y इज इक्वल टू एफ एक्स, नंबर 1। नंबर 2, कंप्रेस, हॉरिजॉन्टली कंप्रेस, horizontally compress the graph of y is equal to fx against y axis by scale of by scale of 2 units। अब इसका मतलब मुझे बताना पड़ेगा, देखो मतलब इसका बताना पड़ेगा। देखो एग्जांपल, y is equal to रूट एक्स से आपको ग्राफ प्लॉट करना है, y is equal to अंडर रूट 2x, तो y is equal to रूट एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लो, तो ये प्लॉट कर लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना थोड़ा और, चलो बड़ा ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं। ये समझ में आ गया आपको बच्चों, तो सब समझ में आ गया। मेन ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे बड़ी कठिनाई यही पे होती है, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे बड़ी कठिनाई यही पे होती है। तो मैं आपको बताता हूं क्या करो।
देखो ये ग्राफ है हमारा y इक्वल टू रूट एक्स का। कुछ पॉइंट्स इस पे हम बना लेते हैं, जैसे कि 1,1, 4,2 और आगे भी ये जाएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने 9,3। तो जो ठीक है ना, ये y इक्वल टू रूट एक्स ऐसे ही होता ना। देखो x अगर 1 होगा तो y 1 होगा, x अगर 4 होगा तो y 2 होगा, x अगर 9 होगा तो y 3 होगा। यहां तक तो ठीक है ना बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। कट। किसकी आवाज है ये? बहुत अच्छी आवाज है। किसकी आवाज है ये? आवाज सुनाई मतलब जो है पता नहीं चल पाया किसने बोला ये। फिर से बोलो। अरे शांत हो गए। देखो मैं, देखो बच्चों ये है। अब बच्चों ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है? प्लॉट y इक्वल टू fx। तो सबसे पहले तो हमने y इक्वल टू fx को जो कहा गया वो कर दिया। अब ये ग्राफ हमको प्लॉट करना है इसी ग्राफ का यूज करके बच्चों, इसी ग्राफ का यूज करके। तो कैसे प्लॉट करेंगे देखो ध्यान से। हॉरिजॉन्टली कंप्रेस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx अगेंस्ट y एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन का मतलब बच्चों क्या होगा? ये जो पॉइंट है ना बच्चों, y एक्सिस के अगेंस्ट कंप्रेस करना है। तो ये पॉइंट जाएगा इधर की तरफ, हर एक पॉइंट चलेगा, हर एक पॉइंट बच्चों। देखो हर इस पे हम इधर से फोर्स लगाएंगे, इधर से फोर्स लगाएंगे तो ये कंप्रेस होगा y एक्सिस के अगेंस्ट। ये ध्यान रखना, y एक्सिस के अगेंस्ट हो रहा है। और 2 यूनिट्स का मतलब मैं बच्चों बता दूं, ये जो पॉइंट होगा बच्चों ना, ये पॉइंट चल करके इधर आएगा। और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? 1 है, तो ये यहां पे आ जाएगा, यहां पे। ये बच्चों ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? पूरी डिस्टेंस कितनी है? 2 है, तो ये यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ये पूरी डिस्टेंस बच्चों की, ये पूरी डिस्टेंस बच्चों कितनी है? 3 यूनिट्स है, तो ये यहां पे आ जाएगा। ये होता है 2 यूनिट्स का कंप्रेशन। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 1/2 यूनिट का कंप्रेशन। नहीं बच्चों, कंप्रेशन के साथ 2 वर्ड यूज किया गया है, तो ये हाफ हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो देखो मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है आपको, ध्यान से सुनो। इसको ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन कर लो, ये भी ज्वाइन कर लो, और ये भी ज्वाइन कर लो। ये इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लो, मिड पॉइंट, और इसका मिड पॉइंट। और यहां पे भी कोई मान लो कोई पॉइंट है तो ये भी सिलेक्ट कर लो, मिड पॉइंट। और बच्चों इन पॉइंट्स को मिला दो। तो ये जो ग्राफ होगा बच्चों, मैं इसको अलग कलर दे देता हूं। आई एम मेकिंग दिस विद सम अनदर कलर। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू √2x। ये अगर यहाँ पे बच्चों का 3 होता, √3x होता, तो आप क्या करते? यहाँ पे ये 2 के केस में हाफ हो जा रहा है, 3 के केस में 1/3 हो जाता बच्चों। ये समझ में आ गया? चैट में यूज करो, यस नो। Yes, sir. यस नो, चलो चैट में यूज करो। चैट जो लोग चैट कर सकते हैं उनसे अंदाजा मिल जाएगा पूरी क्लास का। जो लोग चैट का यूज कर सकते हैं वो बोले यस नो, यस नो, यस नो। चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल मेरे पास कमी नहीं है बच्चों। एक्सक्यूज मी सर। यस सर जहाँ पे ये आपने 1,1 पॉइंट लिखा है, यहाँ से तो फिर 1 शिफ्ट होएगा तो y एक्सिस पे नहीं आ जाएगी लाइन? नहीं 1 नहीं शिफ्ट करना है। जो हाँ सर देखो, यहाँ पे 2x है, तो 2x का मतलब बच्चों ये हुआ कि ये जो है 2 यूनिट्स का कंप्रेशन होगा, यानी ये जितना है उसका हाफ हो जाएगा। समझ गए? ओके सर। ये जितना है, ये पॉइंट मैं चलो बना के दिखा देता हूँ। ये पॉइंट क्या बन जाएगा बच्चों बताओ? ये पॉइंट बन जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा, नया वाला पॉइंट बन जाएगा 1,1/2,1। ये पॉइंट क्या बन जाएगा? 2,2। ये पॉइंट क्या बन जाएगा? 9/2,3। अब समझ में आ गया? यस सर। और कंप्रेशन वर्ड बच्चों इसलिए यूज किया जाता है, देखो कंप्रेशन क्यों यूज किया जाता है? हर सर एक ये पॉइंट 0.3 आएंगे जो ज्यादा दूर है, देखो ये पॉइंट बच्चों यहाँ से ज्यादा दूर था तो ये ज्यादा कंप्रेस हो रहा है। ये पॉइंट यहाँ पे था तो ये कम कंप्रेस हो रहा है। जो y एक्सिस से ज्यादा दूर है वो ज्यादा कंप्रेस हो रहा है, जो कम दूर है वो कम कंप्रेस हो रहा है, लेकिन स्केल वही है। समझ में आ रही है बात? यस सर। जैसे कि देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसको 2 यूनिट्स का कंप्रेशन लाना है, तो इसको मिला दो
और इसके मिड पे इसको ला दो। यहाँ Okay, पे कोई sir. पॉइंट है, इसको 2 यूनिट्स का कंप्रेशन लाना है, इसको मिला दो और यहाँ पे ला दो। और कोई पॉइंट यहीं पे है, वाई एक्सिस पे ही है, और 2 यूनिट्स का कंप्रेशन लगोगे तो क्या होगा? यहीं पे रहेगा सर ये तो। वहीं पे रहेगा। और कोई पॉइंट यहाँ पे है तो क्या करोगे, ये मिला दो और यहाँ पे ला दो। Okay, अगर sir. 2 है तो 2 है तो इस पूरी डिस्टेंस का हाफ, और अगर 3 है, यहाँ पे अगर 3 होता तो 1/3 हो जाता उसका। समझ में आ गया? Yes, sir. 3 यूनिट का कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन वर्ड इसलिए बच्चों यूज किया जा रहा है कि जब एक रबर को जब आप मान लो ये फिक्स्ड है, जब यहाँ पे फोर्स लगाओगे मान लो, तो ये जो है ज्यादा चलेगा, और ये जो यहाँ पे हो तो ये कभी यहाँ पे आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है ना? इसलिए इसको कंप्रेशन बोलते हैं। कंप्रेशन में बच्चों मूवमेंट इक्वल नहीं होता है हर एक पार्टिकल का। तो उसी तरीके से इस ग्राफ के जो पॉइंट्स है ना, इस ग्राफ के जो पॉइंट्स हैं वो सभी बराबर दूरी तय नहीं कर रहे हैं। जो ज्यादा दूर है वो ज्यादा चलना पड़ रहा है, जो कम दूर है उसको कम चलना पड़ रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस के अगेंस्ट में ये हो रहा है। आ गया समझ में? Yes, sir. हाँ, ये थोड़ा बच्चों ये मैं बता रहा हूँ, ये लोगों को समझ में नहीं है, कई टीचर्स को नहीं समझ में आता है। अब बच्चों की बात छोड़ दो, वो रट्टे मार के पढ़ाते हैं। ठीक है? नाउ कमिंग टू दिस दूसरा एग्जांपल, y इज इक्वल टू मॉड x से हम जाना चाहते हैं y इज इक्वल टू मॉड 2x पे। तो बच्चों जरा लिख करके बताओ क्या होना चाहिए नया वाला ग्राफ। ये वी शेप में होता है, तो ये वी शेप ऐसा है, तो ये वाला वी शेप कैसा होगा? ऐसा हो जाएगा। यानी कि ये इसका ये जो गैप है ना वो कम हो जाएगा। देखो कैसे, ध्यान से सुनो कैसे। ये बच्चों ग्राफ हो गया, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये सिंपली ग्राफ इसका जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा ऐसा ऐसा। ये द ग्राफ ऑफ y is equal to mod x and this is the graph of y is equal to 2 ऐसे। क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट होगा बच्चों, यहाँ पे वो इसके बीच में आ जाएगा, जो यहाँ पे होगा ऐसे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ग्राफ आपका फाइनली जो बनेगा वो इस तरीके का बन जाएगा। और इस तरीके का बन जाएगा। समझना की बात? तो बच्चों ये ध्यान रखना है। और यही अगर बच्चों अगर मान लो अगर ऐसे होता y इक्वल टू, देखो मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू ये हो गया 2 मॉड x, मॉड 2x। तो y इक्वल टू ये हो जाएगा 3 मॉड x हो जाएगा। थोड़ा कलर दिख नहीं रहा है तो मैं दूसरा कलर बनाऊंगा, ये यूज कर दो। जो ये ऐसे होगा, कंप्रेशन होगा ऐसे, ठीक है? y एक्सिस के अगेंस्ट होगा और आर्जेंटल कंप्रेशन होगा। जो पॉइंट बच्चों यहाँ पे है, यहाँ से चल करके वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि अगर ये मतलब थोड़ा सा स्केल ये इसका हाफ ये और ये डिस्टेंस इक्वल है तो ये यहाँ पे 2 पे आ जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया बच्चों, ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जांपल जो है बच्चों इसमें 7 8 8 8 y is equal to fx से y is equal to f of 1/2x। तो बच्चों यहाँ पे होगा हॉरिजेंटल स्ट्रेचिंग, STRETCHING, stretching of 2 units away from
एक्स एक्सिस। तो बच्चों यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे देखो जैसे ये आपका ग्राफ है, एग्जांपल ले लेता हूं, y इज इक्वल टू मॉड x से y इज इक्वल टू 1/2 मॉड x। तो बच्चों ये ग्राफ है मॉड x का। यहां पे जो पॉइंट होगा बच्चों, अब जो नया वाला पॉइंट आएगा वो चला जाएगा यहाँ पे। देखो ये मान लो जो भी यूनिट है इसका डबल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चों ग्राफ अब ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1/2। y रेफरेंस लाइन यहाँ पे y एक्सिस ही है, ठीक है बच्चों। और 9th क्या होगा बच्चों, 9th और 10th। आप आज आपके लिए चैलेंज ही है ये, कितना आप समझ पा रहे हो। सर एक बार स्क्रॉल डाउन करना। हाँ हाँ सर यहाँ पे अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस आएगा। अवे फ्रॉम सॉरी सर, y एक्सिस, यस ठीक है। यस सर। हाँ गुड गुड सर, तुम सर बिल्कुल क्लास को बहुत हेल्प कर रहे हो, यू आर फ्रेंड ऑफ क्लास। 9 y इज इक्वल टू fx से y इज इक्वल टू 2fx। बच्चों ये अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग वाला ही केस बनेगा, दोनों में से कोई एक केस बनेगा। लेकिन अब y एक्सिस की जगह पे यहाँ पे बच्चों x एक्सिस आ जाएगा। समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, वर्टिकल कंप्रेशन ऑफ 2 यूनिट्स अगेंस्ट x एक्सिस। यानी बच्चों अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान से सुनो, y इज इक्वल टू मान लो x है, y इज इक्वल टू मान लो जो है मॉड x है, यहां से आपको जाना है y इज इक्वल टू 2 मॉड x। तो बच्चों ये क्या होगा, देखो ध्यान से सुनो, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड x का, दिस द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x। यहां पे जो बच्चों पॉइंट है इसको ऐसे ऐसे मिला दो ऐसे, तो इसका इसका इस 2 यूनिट्स का कंप्रेशन होगा। तो बच्चों ये यहां पे आ जाएगा। थोड़ी सी बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे, वर्टिकल स्ट्रेचिंग ऑफ स्केल 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये थोड़ा सा मैंने एरर कर दिया, अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो बच्चों ये थोड़ा सा चेंज कर लो, और ये जो है देखो, ये अब जो है बच्चों ये जो है ना, ये इसका डबल हो जाएगा। मैं अलग से बना लेता हूं, ये अलग से। तो बच्चों ग्राफ यहाँ पे मैं बना लेता हूं इसका। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा ग्राफ है y इक्वल टू x का। ठीक है बच्चों, ये जो है ग्राफ है हमारा मॉड x का, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड x। ध्यान से सुनो, थोड़ी सी एरर मैंने किया, आई एम सॉरी फॉर दैट। y इक्वल टू fx, y इक्वल टू 2 ऑफ fx का ग्राफ प्लॉट करने के लिए वर्टिकल स्ट्रेचिंग ऑफ स्केल ऑफ 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम x एक्सिस। बच्चों अब बिल्कुल ये सही है। अब ध्यान से सुनो, यहां पे बच्चों जो पॉइंट होगा, यहां पे जो बच्चों पॉइंट होगा, ये देखो ये हमारा, इसको ज्वाइन कर दो, तो ये जो भी है उसका डबल कर दो। फिर यहां पे एक पॉइंट ले लो, जो भी है उसका डबल कर दो, यहां पे ले लो, ये जो भी है उसका डबल कर दो और इसको मिला दो। इसको बोलेंगे बच्चों वर्टिकल। और यहां पे भी वही काम, यहां पे है तो यहां पे ऐसे चला जाएगा।
तो इस तरीके से बच्चों ये बन जाएगा, और ये बच्चों ग्राफ बन गया y इक्वल टू 2 mod x का। समझ में आया? जैसे कि बच्चों एक और एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल y इक्वल टू रूट एक्स से y इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। तो बच्चों क्या करोगे आप? प्लॉट ग्राफ किसका करोगे? आप ग्राफ प्लॉट करो y इक्वल टू ये रूट एक्स का ग्राफ है। इसी ग्राफ में बच्चों क्या करो? ऐसे 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 ऐसे, यहां से जो ग्राफ निकलेगा वो ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स का। और ये कैसे मिला आपको? इसको ज्वाइन करो, इसका डबल कर दो, फिर यहाँ पे ज्वाइन करो, इसका डबल कर दो, ये डबल है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, फिर इसका डबल कर दो, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। अब ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों वर्टिकल स्ट्रेचिंग अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस। और 10, मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? यस सर। ओके, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा बातचीत आपसे इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको मैं सोच रहा हूं कि आज की क्लास में इसको सारा इंट्रोड्यूस कर ही दूं मैं। y इक्वल टू एफ एक्स से बच्चों y इक्वल टू 1/2 एफ एक्स पे अब जाना है। तो यहां पे बच्चों क्या होगा? वर्टिकल स्ट्रेचिंग, STRETCHING स्ट्रेचिंग ऑफ 2 यूनिट्स। अच्छा, वर्टिकल कंप्रेशन, आई एम सॉरी, वर्टिकल कंप्रेशन, वर्टिकल compression of 2 units against x axis। तो बच्चों देखो एग्जांपल, ये मान लो मॉड एक्स का ग्राफ है और यहां पे कोई पॉइंट है तो इसको मिला दो ऐसे, यहां पे ले लो, फिर यहां पे ऐसे मिला दो, ये ले लो, तो फिर इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा आपका। ये जो ग्राफ आएगा बच्चों, दिस ग्राफ इज ऑफ y इक्वल टू 1/2 mod x। और इसी तरीके से बच्चों ये वाला एग्जांपल भी ले लो, y इक्वल टू अंडर रूट x से y इक्वल टू 1/2 अंडर रूट x। तो ये ग्राफ कैसे आ जाएगा? ये y इक्वल टू अंडर रूट x है और यहाँ से आप इसको मिला करके ये वाला पॉइंट ले लो, फिर यहाँ से मिला करके ये वाला पॉइंट ले लो और इस तरीके से प्लॉट कर दो। सो दिस ग्राफ इज दैट ऑफ द ये ग्राफ। ये जो ग्राफ है बच्चों, ये y इक्वल टू 1/2 अंडर रूट x का। तो बच्चों बेसिकली 8, 9, 10th में हमने जो किया है बच्चों, देखो जो 8, 9 सॉरी 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 में बच्चों हमने बेसिकली जो है हमने किया है या तो कंप्रेशन या तो स्ट्रेचिंग। इन दोनों केस में हमने किया है अगेंस्ट y एक्सिस और इन दोनों केसेस में किया हमने अगेंस्ट, यू कैन से अगेंस्ट और अवे फ्रॉम x एक्सिस, अगेंस्ट और अवे फ्रॉम x एक्सिस। ये बेसिकली बच्चों जो है हमने आज की क्लास में किया। तो आज की क्लास का आप लोग, मुझे पता है कि सबको बहुत पूरी तरीके से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक जस्ट फीलिंग आपको आ गया होगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट दिस, ये सब पूरा बिजनेस किस चीज का है। तो यस और नो में जवाब दो कि क्या आपको एक फील आ गया कि नहीं आ गया, कम से कम फीलिंग। मैं ये तो नहीं वर्ड यूज करूंगा कि समझ में आ गया, लेकिन डिड यू गेट अ फील ऑफ दिस टॉपिक या बिल्कुल फील ही नहीं आया? वो आप बताओ, यस और नो करके जवाब दो। यस नो, यस यस सर। सृष्टि की आवाज थी ये शायद। ठीक है बच्चों, तो डिम्पी कुछ आपको समझ में आया? हाँ गुड। तो बच्चों ये बहुत मजा आएगा, ये जब सारा मिला करके जब प्लॉट करोगे आप लोग तो इतना मजा आएगा आपको कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, y इक्वल टू मान लो आपको प्लॉट करना है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो आप ये सारा ग्राफ y इक्वल टू x स्क्वायर से प्लॉट कर लोगे। देखो कैसे, ये हो गया y इक्वल टू x स्क्वायर और यहां से आपको जाना है आपको x - 1 का होल स्क्वायर पे। तो इसके लिए आपको 1 यूनिट राइट वर्ड शिफ्ट करना है ग्राफ को। तो यहाँ पे चले गए, ये हो गया y इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर। और फिर बच्चों यहां से आपको जाना है किधर? यहां से बच्चों आपको जाना है y इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2, यानी इसी ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर लेके जाओ आप, जो मैंने आपको बताया था
कि अगर y इक्वल टू fx से y इक्वल टू fx प्लस 2 पे जाओगे तो 2 यूनिट्स अप चला जाएगा। तो ये आ गया ग्राफ बच्चों, ये तो ये बच्चों ग्राफ आ गया y इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो ये बच्चों आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ दैट। और ये देखो यहाँ पे 0,0 पॉइंट था और यहाँ पे ये पॉइंट 1,0 बन गया और यहाँ पे पॉइंट ये बच्चों बन जाएगा 1,2। इसी को बच्चों बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये इस पैराबोला y इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 का वर्टेक्स है। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क मैं दे देता हूं। प्लॉट ए y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 4 b, y इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 4 c, y इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 4 d, y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 4 d, y इक्वल टू अंडर रूट आप प्लॉट करो। हाँ, y इक्वल टू ब्रैकेट x का ग्राफ तो प्लॉट करने सबको आता है, तो प्लॉट करना आप इससे y इक्वल टू ये प्लॉट करना, ब्रैकेट x का तो सबको आता है, y इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस 1 e, y इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस 1, y इक्वल टू और y इक्वल टू लिख लो, क्वेश्चन लिख लो होमवर्क, g y इक्वल टू 2 ब्रैकेट x, h y इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट x। इतना बच्चों ये सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिया है। बहुत मजा आएगा आपको प्लॉट करने में ये सब ग्राफ। और ये भी कर लेना चलो, y इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट x और j y इक्वल टू ब्रैकेट x और इसके पहले माइनस लगा दो। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये सारा और बच्चों इस पे मैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी आप लोगों को दूंगा इस टॉपिक पे, क्योंकि ये आपको मैं ये क्लास, आज की क्लास तो रिकॉर्ड हो ही गई है, ये तो आपको मिल ही जाएगा। जिनको जरूरत होगी वो मुझे बता देंगे, बाय डिफॉल्ट मैं नहीं देने जा रहा हूँ, जिसको जरूरत होगी वो मुझसे ले लेगा। ठीक है, आज की क्लास रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन मैं इस टॉपिक पे एक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मैंने तैयार किया हुआ है पहले का, वो भी मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन अभी आज की क्लास अच्छे से जाके रिवाइज करो, ये सारा पढ़ो। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। आज की क्लास अब कंप्लीट होने वाली है और कल भी इस पे मैं डिस्कस करूंगा। सर्कल टेस्ट कब है? हाँ, टेस्ट जो है बच्चों 9 to 10 है, मैं भूल रहा था, आपने अच्छा किया। अच्छा एक मुझे बस आप एक ओपिनियन लेके मुझे बताओ,